बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस। दोस्तों, आज एक तो कल की लाइव के हवाले से सीमा हैदर की और अभी के कुछ व्लॉग्स इसने बना के डाले हैं जो कि टोपी ड्रामा है। मुझे हैरत ये होती है कि सचिन के घर में सीमा ही एक वाहिद हिंदू है, बनी है, ड्रामा कर रही है, सबको पता है, ये वो मुस्लिम है अभी तक, ये सबको पता है। लेकिन जो ड्रामे हमें देखने को मिल रहे हैं, पूजा हो गई या और कुछ हो गया, सीमा के अलावा मैंने जो जितनी ख़वातीन इसके सचिन के घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ सीमा ठहरी हुई है, और किसी को कभी नहीं देखा कि वो पूजा कर रही हो या बच्चियाँ बैठी हैं उनको खाने खिला रही हो, जैसे वो पता नहीं क्या बोल रही थी, कौन सा भोजन। तो वो जो कर रहे हैं, तो वो पिछले साल भी सीमा नहीं किया था, इस मरतबा भी। तो मकसद ये है कहने का कि सचिन के घर वाले जो हैं वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, क्या हिंदू हैं वो लोग के नहीं है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो है कोई भी काम हो वो सीमा करके दिखाएगी और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ के पीछे, मतलब जाहिर है कि रहना है वहाँ पर, लोगों के दिलों में घर बनाना है, तो उसको ये टोपी ड्रामा तो करना पड़ता है। लेकिन क्या ये टोपी ड्रामा मज़हब को टोपी ड्रामे के चक्कर में इस्तेमाल किया जाएगा? यही हम शुरू दिन से कह रहे हैं और देख रहे हैं, और इसके ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं कि इस कदर ब्लंडर इस औरत के अंदर है, ये औरत टोटल ब्लंडर है, ये पूरा का पूरा केस ब्लंडर है। वो मुसलसल जो है वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और आप लोग बने जा रहे हो। नहीं, वाह क्या पूजा करती है, मतलब सीमा पूजा करेगी तो जो है वो जो रसूमात हैं, जो त्यौहार है वो पूरे होंगे। उसके घर में अंजलि मौजूद है, बबीता है, चबीता है, जितनी भी है, कोई कभी किसी को आप लोग नहीं देखेंगे जब से, क्योंकि इससे पहले तो इन लोगों को कोई जानता भी नहीं था, न इन लोगों को कोई देखता था। अब वो कह रही है इतने लंबे लंबे भगवान आए हुए थे। यार आप एक बात बताओ, सही है, वो रिस्पेक्ट है हर मज़हब की हमारी नज़र में, लेकिन सीमा को जो बुलवा रहे हो, क्या आप लोग बताइए कि वो तो करेक्टर्स हैं ना, जो वो रूप उस रूप में आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देखें हिंदू मज़हब से नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जो भी रिस्पेक्टेबल जो होते हैं, क्या कहते हैं, अल्फाज होते हैं, मैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ कि आपके जो रिलीजन के हिसाब से जो आपके क्या कहते हैं अकायद है, अकीदा है आपका, वो आपके लिए मोतबर है, एहतराम वाले हैं, तो उनको जो है वो इस तरीके से बोलती है इतने लंबे लंबे भगवान आए हुए थे, एक भगवान ऐसा आया हुआ था, एक भगवान वैसा आया हुआ था। तो मकसद आप ये बताइए कि वो जो कॉस्ट्यूम पहन के आए थे या उन्होंने वो रूप धारा हुआ था, उन लोगों की बात करती वो ये बोले, मतलब आप लोगों के मज़हब का वो मजाक उड़ा रही है बैठ के, और सीमा के सपोर्टर फिर भी वाह भाभी वाह कर रहे हैं। तो मकसद ये लगता है वो लोग खुद भी बेदीन है, यानी कि उनको खुद भी कुछ अपने त्यौहारों का नहीं पता, अपने मज़हब के बारे में नहीं पता कि इतने लंबे लंबे भगवान आए हुए थे, एक भगवान तो ऐसे आए हुए थे, एक भगवान वैसे आए हुए थे। मतलब वो जो इंसान है उनको उन्होंने वो किया हुआ है, रूप धारा हुआ है, तो उनको वो भगवान बोली। मतलब इस थोड़ा तमीज़, इसको तहजीब कोई सिखाए कि चलो सही है, आप जब तक वहाँ पर हो आपको उनके लल्लो पत्तो करनी है, लल्लो चप्पो जो भी आप बोलते हैं वो करनी है ना, करो। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार वो आपके मज़हब का इस तरीके से मजाक उड़ा रही है। वह हिंदुस्तान का तो 1.5 साल से मजाक उड़ा रही है, हम बोल बोल के थक गए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कम अज़ कम ये तो चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट ये है कि एक खबर चली कि ग़ुलाम हैदर के बच्चों को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है और बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत मारा पीटी वगैरह टाइप के कुछ, मतलब टेंशन चल रही है और एम्बुलेंस वगैरह खुदा ना खास्ता ही नहीं है। ये खबर एकदम झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि वहाँ बच्चे जो हैं वो बबीता रानी के ही पास हैं और सीमा के घर में। और उसकी अभी ताज़ा मिसाल ये देख लीजिए कि जो सीमा ने अभी जो वो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें वो आपको बच्चे सालिम बैठे हुए नज़र आएंगे, तीनों बेटियां साबुत नज़र आ रही हैं। तो अब बताएं कि इससे बढ़ के और झूठ को हम क्या एक्सपोज करें, क्योंकि सीमा खुद ही वो झूठ भी बोलती है, वो एक्सपोज भी कर देती है, और कोई और बोलता है तो वो भी झूठ एक्सपोज हो जाता है। तो मकसद ये कि मैं इस केस में जो है ना, लोगों को मैं सिंसियर नहीं समझता जिस तरीके से काम हो रहा है, कि आपको सीमा को कंडेम भी करना है, लेकिन झूठी खबरें भी फैलानी है। तो भाई खैर अच्छी बात है, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि नहीं यार, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जिस किसी ने भी ये झूठी खबर चलाई है ना, अल्लाह उसको और ज़्यादा इज्जत दे, और ज़्यादा वो झूठ बोले, क्योंकि आप लोग देखना ही झूठ चाहते हो असल में, ठीक है।
आप लोग झूठ ही देखना चाहते हो और आप लोग यही चाहते हो कि झूठ बोला जाए सिर्फ और सिर्फ केस के हवाले से, कोई पॉजिटिव बात नहीं हो। तो आप लोग डिजर्व करते हो इसको कि ऐसे ही। और वो जो जिसने भी, मुझे नहीं पता किसने किए, लेकिन जिस किसी ने भी ये वीडियो अपलोड किए ना, वो समझ चुका था पहले से, या समझ चुकी थी पहले से कि भाई ये जो है ना, सच बोलने वाला यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ झूठ बोलो तो झूठ ही चलता है, चाहे कोई गुलाम हैदर के हक में झूठ बोल रहा हो या गुलाम हैदर के अगेंस्ट झूठ बोल रहा हो, कोई सीमा के हक में झूठ बोल रहा हो या सीमा के अगेंस्ट झूठ बोल रहा हो, लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ सुनना है। तो जो जैसा होगा उसको वैसी चीज़ देखने को मिलेगी। आप लोग यही डिजर्व करते हो और मुबारक हो, ऐसी ही चीज़ें देखते रहो आप लोग। झूठी झूठी ऑडियोज लोग रिकॉर्ड कर करके भेजते हैं, उनमें एडिटिंग करके लोग चला देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है। भाई बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। मतलब वाकई में मैं बेवकूफ़ हूँ बहुत बड़ा, और पैसे कमाने चाहिए अब मुझे भी ना। मैं क्यों बिला वजह में गंदा हूँ, मैं क्यों बिला वजह में जो है वो लोगों की जो है वो गालम गलोच सा हूँ, क्यों धमकियाँ सा हूँ भाई। मैंने अकेले ने सच बोलने का ठेका उठाया भाई क्या? हाँ मैंने ठेका उठाया भाई, झूठ मुझसे नहीं बोला जाता, नहीं बोलूँगा मैं। किसी के बाप में भी दम है जो झूठ बोलवा के दिखाए। क्या है यार, देखें मसला सारा ये है कि मेरे साथ जो 8-10 अफराद हैं या 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 300 350 मेरे इससे ऊपर व्यूज़ नहीं जाते हैं। दो उसमें से भी 150 लोग जो हैं, बल्कि 150 नहीं, उसमें से 10 लोग जो हैं वो लोग हैं जो जेन्युइन हैं, जो हक और सच सुनना चाहते हैं। मेरे लिए वो लोग काफ़ी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा भाई। देखें एक बात बता दूं, गुलाम हैदर के बच्चों को अगर इंडिया के अंदर रबूपुरा में कुछ हो जाता है ना, तो अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऐसी खबर अगर खुदा ना खासा हो जाती है तो उसके ऊपर एनसीपीसीआर, क्योंकि उन्होंने ही पाबंदी लगाई बच्चों के आने पे, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ सकता है। मैं ये वो बता रहा हूँ कि हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, कि हो सकता है पब्लिक ये बोले कि एनसीपीसीआर वाले उन्होंने बच्चों को गायब किया, बच्चे नहीं आ रहे, जिस दिन से उन्होंने छापा मारा है, तो हो सकता है उनके खिलाफ लोग आवाज़ उठाएं। कोई हो सकता है कि नहीं, इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो उनकी वजह से बच्चे नहीं नज़र आ रहे थे, हो सकता है कि इस वजह से, हो सकता है कि सीमा हैदर के ऊपर, सचिन के ऊपर डाला जाए। मतलब कीचड़ उछलेगी लेकिन बर्बाद हो रहे हैं वो 4 बच्चे जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। और वो 4 बच्चों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि खुदा ना खासा उन बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग बहुत दिलासे दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं यार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आप अच्छी उम्मीद रखो। ये मैं उम्मीद, देखें उम्मीद है मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि मैं जो भी बात करता हूँ अपने होश आवाज़ में अपनी मर्ज़ी से बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी भी अपने होश आवाज़ में अपनी मर्ज़ी से बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और अल्लाह ही से उम्मीद है। बाकी जो आप हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा, किसी वकील के कुछ करने से कुछ नहीं हो रहा, या हो रहा है तो वो सब कुछ जो है ना, वो करने वाली ज़ात वो है। तो किसी को इसका क्रेडिट देना या किसी को जो है वो क्या कहते हैं डिफेम करना, इल्ज़ामात लगाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, मेरे को फिक्र ही नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों की फ़िक्र है कि बच्चे कब। अब मुझे एक खबर कल सुनने को मिली, जैसे हमारे लाइव में बहन आई हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई वो अगर अदालत फैसला दे देती है कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए या उसको जेल की जाए तो उस पर अमल नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट देखेगी। तो भाई देखें, पाकिस्तान में जो है अदालतें सुप्रीम हैं और अदालत का फैसला सबको मानना पड़ता है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो, ठीक है। तो उसको भी फैसला मानना है, जबकि हमारे ये नहीं होता कि अदालत के फैसले के खिलाफ जो है गवर्नमेंट से पूछा जाए कि आप ये बताइए ये इसको सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान इसमें मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि यानी कि फिर कानून के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, जब भी आप जो है वो वज़ीर आज़म या सदर जो है मुल्क के, उनके पास जाओगे कि भाई ये सीमा को डिपोर्ट कर रहे हैं। AP सिंह ने जो है वो डायरेक्ट ही जाके वज़ीर, एक बिलफर्ज ऐसे ही फ़र्ज़ कर लें कि जाके मोदी साहब से कह दिया कि सर ये जो इसको अदालत ने डिपोर्ट कर दिया, इसको सज़ा दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये यहाँ रुके, या ये तो हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, और वो कहते हैं नहीं नहीं अदालत का जो है ना वो कैंसिल हो गया और आप इसको यहाँ रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने ही संविधान के जो है वो पामाली हो रही है। यानी कि उसको जो है वो कहते हैं कि उसके हुक्म के ऊपर अमल नहीं हो रहा। वो कहते हैं नहीं छोड़ो संविधान को, ये जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये रुके तो रुक जाए।
तो ये चीज़ जो है वो कल मुझे समझ में आई कि यानी कि अदालत के पास जाने से बेहतर है ये केस जो है डायरेक्ट जो है वो सरकार के तरफ लेके जाएं, सरकार से बोले भाई ये रहे सारे सबूत शवाहिद, अब आप बताइए सीमा को और बच्चों को रखना है कि नहीं रखना है। मुझे पता है इस पे भी बात पे काफ़ी लोगों को जो है वो किसी खास जगह पे खारिज होगी, तो लेकिन ये कि मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, सच बोलने बगैर मैं रह नहीं सकता। तो ये सवाल है, सवाल के तौर पे ले लें तो बेहतर है, वरना चुगली लगानी है तो जैसे किसी क्या कहते हैं खबीस ने कल हरकत की या खबासत फीमेल या मेल खबीस ने ये हरकत की, तो वही मैं पता है मुझे, वो भी देख रहे हैं अभी और कोई ना कोई क्लिप काट के जो फिर भेज देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और क्या आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत की होगी, चुगलखोरी से पैदा हुए होंगे और चुगलखोरी के नतीजे में जो आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए कीजिए, आप अपने वालिदैन की तरबियत दिखाइए, मैं अपने वालिदैन की तरबियत दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो अभी की वीडियो है इससे आप लोग एग्री होंगे, और जो जिन्होंने तय किया हुआ है कि हमें इसकी टांग खींचनी है, यार मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ वाकई में कि अगर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते और बहुत मतलब मेरे व्यूज़ आ रहे होते, तब ये लोग मेरा ख्याल में इनको तशरीफ़ों में हार्ट अटैक हो जाता, इनके पिच्छू जो है ना वो फट जाते बुरे तरीके से, दिल बाहर आ जाते इनके वहाँ से। यार शहरियार भाई यार चाह गए यार, तुसी यार चाह गए, ग्रेट आदमी हो। आज ऑन दिया जलने वालों, और लकड़ी से भी, जली हुई लकड़ी का भूसा होता है ना, उससे भी ज़्यादा काले हो गए तुम लोग जल जल के। चेहरे देखे चेहरे, हाय 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 हाय, देखने आईना के सामने जाके खड़े कैसे होते होंगे, मुझे तो ये हैरत होती है। आईने में देखते होंगे खुद को, ये मैं हूँ, मैंने किसी का जो है वो सच बोलने वाले को जो है वो नुकसान पहुंचाया है, और झूठ के पैसों से जो है वो कमाई करके ये ड्रेस ले लिया मैंने। यार क्या ज़बरदस्त घर का फर्नीचर बन रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, मुँह से कुछ गालियाँ निकलेंगी अच्छी वाली। जलते रहो भाई, मेरा तो काम है जलाना, मैं सच बोलता हूँ। और अभी मैंने इस वीडियो में कोई गलत बात की तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है और क्या सही कहा है, ठीक है। जो जो चीज़ें एज्यूम की मैंने वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी भाई, सही है। तो बाकी अगर आप लोगों को झूठ देखना है तो फिर बताइए, फिर मैं झूठ बोलता हूँ, और मैं तबीयत से झूठ बोलता हूँ, फिर मैं कसम से मैं तबीयत से झूठ बोलूँगा। एक बार बस आप लोग इजाज़त दे दें कि शहरियार भाई आप झूठ बोलें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा, जैसे 9,500 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उतने या उसके आधे भी मुझे आ गए ना कमेंट्स कि आप झूठ बोलिए, तो मैं कसम से जो है ना मैं झूठ ही बनाऊंगा, फिर देखना मैं किस कदर झूठ बोलता हूँ, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए फिर झूठ बोलने में। आदों दिया, अल्लाह हाफिज़।